हम लोग जो है यूनिट्स को जानेंगे, जिसे हिंदी में मात्रक या इकाई कहते हैं। सबसे पहले आप लोग यूनिट टॉपिक लगा लो, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि यूनिट किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं। एक्चुअली हम लोग प्रीवियस जो इससे पहले का लेक्चर है उसमें हम लोग भौतिक राशियों के बारे में स्टडी की थे, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज से घिरे हुए हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, चाल हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, और बहुत सारे ऐसे चीज है जो घिरे हुए हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज से। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक रूप की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मान लीजिए कि आप दुकान गए हैं और दुकान में ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आटा लेना है, आपको क्या लेना है, आटा। तो आटा का देखो, आटा को मेजरमेंट नहीं किया जाता है। आटा का किसको मेजरमेंट किया जाता है, द्रव्यमान को, मास को मेजरमेंट किया जाता है। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब मान लीजिए कि आपको आटा लेना है, तो आप क्या दुकान में क्या बोलेंगे कि हमें 2 मीटर आटा चाहिए। क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आटा जो है मीटर में नहीं आता है। तो भाई आटा किस में आता है? आटा आता है केजी में। किस में आता है? केजी में, ग्राम में। ये जो केजी है, ग्राम है, ये किसको मेजरमेंट करता है? द्रव्यमान को करता है। किसको करता है? द्रव्यमान को करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि आपको कपड़ा लेना है तो क्या बोलेंगे? 2 केजी कपड़ा चाहिए, नहीं 2 मीटर बोलेंगे। अगर टाइम को मेजरमेंट करना है तो टाइम को किससे मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है? सेकेंड से मापा जाता है, मिनट से, घंटा से मापा जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक रूप की आवश्यकता होती है, और इसी मानक रूप को ही क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और समझें। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देंगे कि यूनिट, मात्रक और इकाई किसे कहते हैं। अच्छा, कई जगह जो है ना इकाई भी लिखा हो रहा था, मात्रक भी लिखा हो रहा था, दोनों सेम चीज है। इंग्लिश में क्या होता है? यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देंगे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है उसे यूनिट कहते हैं। तो बहुत ही छोटा डेफिनेशन है और बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकेंड हो गया, etc। इसके अलावा और हजारों लाखों करोड़ों है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही आपका क्या है? यूनिट है। जैसे मीटर हो गया, केजी हो गया, ठीक है, किलोग्राम का शॉर्ट नाम केजी है, सेकेंड हो गया, etc। ये सबको क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। अब है कि यूनिट भी जो है 2 प्रकार का होता है। यूनिट जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, होता है फंडामेंटल यूनिट को मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। और एक होता है डायरेक्ट यूनिट, इसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज और डायरेक्ट क्वांटिटीज के बारे में स्टडी किए थे, उसी प्रकार जो यूनिट्स है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होता है। एक का नाम है फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, और एक का नाम है डायरेक्ट यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या करता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करता है। तो इन शॉर्ट हम लोग शॉर्ट में डेफिनेशन दे सकते हैं, बहुत ही छोटा डेफिनेशन, कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, फंडामेंटल क्या होता है? मूल,
क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मतलब राशियां, क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए, यानी भौतिक राशियां कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, एक था फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक था ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब है कि इसमें हम लोग ये जानेंगे, सपोज दैट जिस पर हम उदाहरण की बात करें, जैसे लेंथ, तो लेंथ जो है वो आपका क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो लेंथ को जो है मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मीटर का। तो यहाँ जो लेंथ है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और मीटर जो है वो फंडामेंटल क्या है? यूनिट है, यानी मूल मात्रक है। उसी प्रकार अगर हम मास की बात करें, जिसको द्रव्यमान कहते हैं, तो इसको किलोग्राम से मेजरमेंट किया जाता है, किलोग्राम से, इसको शॉर्ट में केजी कहते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम जो है वो आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अच्छा एक बात बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या कितना है? 7 है। अभी जस्ट हम लोग स्टडी किए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या है वो कितना है? 7 है। उसी प्रकार अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल भौतिक राशियां हैं, और इसे किससे मापा जाता है? सेकेंड से मापा जाता है। ठीक है, etc और बहुत सारे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सभी आपका कैसा यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। मुझे तो लग रहा है कि आपको लोग का देखते यानी अभी लिखे भी नहीं होंगे, कॉपी में उतारे भी नहीं होंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कॉपी में जरूर उतारिए, नोट कीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को दे रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप लोग को जो है मतलब आप एक बार स्टडी करेंगे, और ये मैं पूरा कोर्स आप लोग का 11th का ऑनलाइन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए, या जो बच्चे अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 11th बिल्कुल छूट गया है या नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो वो लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम। तो ये सब जो है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेकिन मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब आपका क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे कि ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है? ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है, इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका हम लोग डेफिनेशन देंगे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर मतलब मापने, या मेजरमेंट एक ही बात है, मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है से ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं आपके सामने, ठीक है, कहते हैं लिखा हुआ है। ठीक, ये जो यूनिट आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे स्पीड, चाल, ठीक है, तो आपका जो स्पीड है, ठीक है, वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज है, यानी व्युत्पन्न राशियां हैं, और इसे मेजरमेंट करने के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है मीटर पर सेकेंड। किसका प्रयोग किया जाता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका कैसा यूनिट है? ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक है। उसी प्रकार अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स को जिस यूनिट से मापा जाता है उसका नाम है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन जो है वो आपका कैसा यूनिट है?
ड्राइव्ड यूनिट है, और फोर्स जो है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। उसी प्रकार अगर हम वर्क की बात करें, कार्य की अगर बात करें, तो कार्य को जो है जूल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? जूल से। तो जूल जो है वो आपका क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है। तो ये मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, जूल, ये ड्राइव्ड यूनिट है। लेकिन स्पीड, फोर्स और वर्क जो है वो आपका क्या है, आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोग समझ गए होंगे। और इसको आप लोग सबसे पहले यूनिट का डेफिनेशन आप उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये यूनिट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का क्या होता है? आपका यूनिट होता है। पहला का नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा का क्या नाम है? ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, इतना ही काफी है। अगर आपको पूछता है फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे तो काफी है। उसी प्रकार ड्राइव्ड यूनिट का यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर ले, यहीं तक काफी है। अब हम लोग जो है यूनिट के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज और यानी भौतिक राशि और यूनिट के बीच अब हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर ले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जो है यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि और मात्रक के बीच रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज लेना है, यानी कोई चीज खरीदना, मान लीजिए आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, या चीनी खरीदना है, या कोई भी चीज, गेहूं खरीदना है, ठीक है, धान खरीदना है। तो मान लीजिए कि उसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो मान लीजिए कि 10 केजी आपको आटा लेना है। तो ये जो आपका आटा है, ठीक है, वो किसको मेजरमेंट करता है? द्रव्यमास को। ठीक है, और 10 हो गया आपका संख्यात्मक मान, और केजी हो गया आपका मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका मास है, या फिर मान लीजिए कि आपको कोई चीज लंबाई मेजरमेंट करना है, तो मान लीजिए कि 100 मीटर है। तो यहाँ पर जो मास है, लेंथ है, इसी को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी क्वांटिटी। हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ट्रिपल में, इसको आप लोग ध्यान से देखो यहाँ से क्वेश्चन। और ये जो 10 है या 100 है, इसको कहा जाता है नंबरिकल वैल्यू, नंबरिकल वैल्यू। हिंदी में कहते हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान कहते हैं नंबरिकल वैल्यू। और जो केजी है आपका या फिर मीटर है, इसी को कहा जाता है यूनिट कहा जाता है। अब यहाँ पर यूनिट को हिंदी में मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात यह है कि जो आपका मास है, लेंथ है या टाइम है, ये आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है आपका? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और जो यूनिट होता है, यूनिट से पहले जो भी संख्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? नंबरिकल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबरिकल वैल्यू। हिंदी में क्या होता है? संख्यात्मक मान। और जिससे मेजरमेंट किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे यूनिट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि में जो है, जब आप भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें 3 चीज उसमें होते हैं। पहला होता है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है नंबरिकल वैल्यू, और तीसरा होता है यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को P द्वारा डिनोट किया जाता है, नंबरिकल वैल्यू को N द्वारा, और यूनिट को U द्वारा। ठीक है, तो P बराबर N इंटू U, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग जो है और ट्रिपल स्टार में ही नोट करेंगे कि मान लीजिए कि लेंथ है, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं उदाहरण कि लेंथ जो है मान लीजिए वो 10 मीटर है। अब इसी लेंथ को 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100। ठीक है, यानी 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि लेंथ बराबर 10 मीटर। ठीक है, और जब मीटर को सेंटीमीटर में बदले तो 1000 बन गया। अब है कि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब ये समझना है कि यहाँ नंबरिकल वैल्यू बढ़ गया, 10 की जगह क्या हो गया? 1000 हो गया, और यूनिट मीटर की जगह क्या हो गया? सेंटीमीटर, यानी नंबरिकल वैल्यू बढ़ गया। तो जब नंबरिकल वैल्यू बढ़ता है तो आपका यूनिट कम हो जाता है। नंबरिकल जब वैल्यू बढ़ता है तो यूनिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
तो ये याद रखना कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। यानी संख्यात्मक मान, किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है वो उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो आपका मात्रक क्या होगा, घटेगा। यानी आपका जो छोटा मात्रक है कौन है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। अब देखो जैसे ही 10 को हम लोग सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदले तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, संख्यात्मक मान जब बढ़ेगा तो यूनिट क्या होगा, घटेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। मैं लिख देता हूं, पर नोट कर देता हूं कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n, उसके मात्रक u का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर ले। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये VVI पॉइंट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर ले। चलिए, जितने भी मैंने समझाया यहाँ पर, मास हुआ, लेंथ हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, या न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, या यूनिट हुआ, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर ले। ये बार बार जरूरी पड़ते रहेगा, यानी जब तक आप 11 12 में है, 9 10 में, या किसी भी क्लास में है, जब तक आप पढ़ाई की दुनिया में है, तो ये बार बार यूज होते रहेगा। तो इसको आप लोग नोट कर ले, ठीक है। चलिए, तो आज की लेक्चर को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।